हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो ये है पॉलिनॉमियल चैप्टर का क्विक रिवीजन। और चैप्टर का जो सिलेबस आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनॉमियल, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ये दो टॉपिक आपको पढ़ना है। तो इन दोनों टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं और क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ क्विक रिवीजन है, एक फार्मूलों का और जो भी हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनका। ठीक है। तो पॉलिनॉमियल चैप्टर के इस वीडियो में हम पूरी तरह से कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कॉन्सेप्ट से। तो यहाँ पर आपका जो पहला कॉन्सेप्ट है जो आपको पढ़ना है वो है क्या होता है एक पॉलिनॉमियल। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पॉलिनॉमियल क्या होता है बेसिकली। कोई भी एक ऐसा फॉर्म जिसमें a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट 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 a n x टू द पावर n हो, where a is not equal to 0 is called polynomial in variable x of degree n। ठीक है। और ये क्या होता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है। तो डिटेल में चीजों को समझ लीजिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। सबसे पहले चीज, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने से पहले आप समझिए कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं। थोड़ा थोड़ा समझते चलेंगे चीजों को, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। ठीक है। सो व्हाट आर कांस्टेंट? कांस्टेंट मतलब होता है फिक्स्ड वैल्यू, ऐसी वैल्यूज जो फिक्स्ड हो। ठीक है। जैसे जनरली जो नंबर्स होते हैं, ऑल द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8, रियल नंबर्स √3 √2 कुछ भी, पाई, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। इनकी वैल्यूज जो है वो फिक्स है। तो इन दैट कंडीशन मैथ्स में हम इसको बोलते हैं कांस्टेंट। वेरिएबल मतलब होता है नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू, नॉट फिक्स्ड। ठीक है। ऐसी वैल्यूज जो फिक्स्ड ना हो। तो क्या फिक्स नहीं हो सकता भाई? जैसे अगर आप एरिया ऑफ सर्कल लिखते हो, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो 2πr होता है। अब अगर इस फॉर्मूले की हम बात करें तो इस फॉर्मूले में हमारे पास ये जो 2π है ना, ये फिक्स है। ठीक है। ये फिक्स है। लेकिन ये जो आर है, ये क्वेश्चन और डिमांड के हिसाब से बदलेगा। छोटे सर्कल के लिए आर की वैल्यू छोटी रहेगी, बड़े सर्कल के लिए आर की वैल्यू और बड़ी रहेगी, बहुत बड़े सर्कल के लिए बहुत बड़ी रहेगी। यानी ये कंडीशनल है। फार्मूला तो वही है 2πr, लेकिन इसमें 2πr में 2π हमेशा फिक्स रहेगा, आर हमेशा वेरी करेगा। यानी ये क्या होगा, ये नॉट फिक्स्ड होगा, चेंजेबल होगा। ठीक है। तो ऐसे वैल्यूज को हम बोलते हैं वेरिएबल, और ऐसे वैल्यू ऐसे जो कांस्टेंट होते हैं जिनकी वैल्यू हमारे पास चेंज ना हो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू चेंज हो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। इसमें आर जो है ये वेरिएबल है, और ये जो 2π है ये क्या है, कांस्टेंट है। आई बात समझ में? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। किसका कॉम्बिनेशन होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। मतलब अगर आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको कोई कहता है कि क्या होता है, तो कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का। ठीक है। आप ये बता देना। दूसरी चीज, ये कैसे कॉम्बिनेशंस होते हैं, मतलब किस तरह से इसका कॉम्बिनेशन होता है? तो यूजिंग मैथमेटिकल क्या ऑपरेशंस। ठीक है। अब मैथमेटिकल ऑपरेशंस में क्या आ जाते हैं, प्लस आ जाता है, माइनस आ जाता है, डिवीजन हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो इन सब का यूज करके अगर आपने कंबाइन किया है कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स को, तो उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बेसिकली एक पॉलिनॉमियल क्या है? पॉलिनॉमियल जो है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, बट इसका एक स्पेसिफिक फॉर्म होता है। ये फॉर्म यहाँ पे लिखा गया है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब एंड सो ऑन। अब यहाँ पर, अब मैं इसको बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ क्या है बेसिकली। वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन फिर भी जान लेना चाहिए। तो a नॉट इक्वल टू 0 है। a नॉट इक्वल टू 0 मतलब यहाँ पे ये जो ये ये a n होना चाहिए था। a n इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब ये जो x के पावर n के बगल में जो ये नंबर रहेगा ना, वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये क्लियर रहना चाहिए, यहाँ पे ये सुधार लेंगे। दूसरी चीज, ये जो a0 a1 a2 a3 an है, ये सब क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। मतलब ये जो a0 है, a1 है, a2 है, a3 है, ये सब एक रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स आप मालूम है, या तो ये रैशनल होंगे या तो फिर इरेशनल नंबर होंगे। इसका मतलब इनकी वैल्यू 1/2 हो सकती है, 0.6 हो सकता है, √3 हो सकता है, -1/2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
ठीक है। तो ये इनकी वैल्यूज कुछ भी हो सकते हैं, और बगल में जो x है वो एक तरह का क्या है, वो एक तरह का वेरिएबल है। यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं, यहाँ पे x है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। अब मजे की बात क्या है कि अगर n नंबर ऑफ पावर है तो इसमें टोटल जो डिग्री है वो n है, मतलब इसका जो पावर है वो n है। ठीक है, कभी कभी n 2 होता है, तो जब अगर n की वैल्यू 2 हम ले लेते हैं, ठीक है, तो n की वैल्यू 2 लेने का मतलब हो गया कि a0 a1 x के पावर 1 और 2 यहीं पे खत्म हो जाएगा, ये खत्म। तो इस तरह से ये गायब हो जाएगा, और उस कंडीशन में ये जो बना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। एक्स स्क्वायर ए टू के जगह पे बस आ गया ए, ठीक है। फिर उसके बाद से एक्स है, बिल्कुल है, एक्स के पावर 1 या एक्स, और ए वन की जगह पे आ गया बी, और ए0 की जगह पे आ गया सी। तो ये जब हम n की वैल्यू 2 लेंगे तो ये क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। इन द सेम वे अगर आप क्यूब ले लेते हो, यानी कि 3 पावर तक जाते हो, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बनता है। तो जनरली इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फॉर्म है ना, ये एक ऐसा फॉर्म है जो रिप्रेजेंट कर रहा है एक पॉलिनोमियल को। ठीक है, फिलहाल अगर ना समझ में आया तो उतना प्रेशर मत लेना, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपसे कोई पूछेगा नहीं। बट हाँ, जनरल फॉर्म याद रखना चाहिए कि a0 प्लस a1 x, देखो एक पैटर्न में है, 0 तो x के पावर 0, a1 तो x के पावर 1, a2 एक्स स्क्वायर, a3 एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट an x के पावर n। तो कितना आसानी से एक पैटर्न बन जाता है इसमें, ठीक है। और ये डिग्रीज बढ़ती जाती हैं, पहले 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, एंड सो ऑन। अगर n है तो x के पावर n। अब ये n का क्या मतलब है, n की वैल्यू 1 से लेकर 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। दूसरा, आपने एक चीज और यहाँ पे देखा कि ये जो an है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये x के पावर n के साथ 0 का मल्टीप्लाई करके इसको खत्म कर देगा, तो ये फिर पॉलिनोमियल नहीं बचेगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो भी पॉलिनोमियल है उसमें x के पावर n यानी हाईएस्ट वाला पावर जो होगा उसके बगल में 0 नहीं हो सकता। दैट्स इट, क्लियर है। चलो, इसको और आप जैसे जैसे आगे पढ़ोगे ये चीजें और क्लियर होती जाएंगी। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये दे के रखा है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। ये जो है ये डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल है। याद रखिएगा जो हाईएस्ट पावर होता है ना किसी पॉलिनोमियल का, हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल्स पे हाईएस्ट पावर होता है उसको डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे डिग्री 2 है, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये नेसेसरी केस है कि जो x पे पावर्स होंगे ना वो 1 2 3 4 यानी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। जो पावर्स होंगे वो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, उसके अलावा कुछ और है तो समझ जाना कि वो पॉलिनोमियल नहीं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें 3 रूट एक्स प्लस 2 की, तो यहाँ जो ये रूट एक्स है ना, इस पे पावर क्या है, इस पे पावर है एक्स के पावर 1/2 प्लस 2, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर है। तो आई होप इतना तो समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब। तो अब आपको जो नेक्स्ट पढ़ना है ये है आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो अभी अभी जस्ट बात हुई थी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। हाईएस्ट पावर को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर। ठीक है, कोई भी एक पॉलिनोमियल अगर आपने लिखा है, जैसे मान लेते हैं मैंने लिखा 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, ठीक है। तो अगर ये एक पॉलिनोमियल मैंने लिखा हुआ है, पहली चीज तो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, ऑफ कोर्स है, क्योंकि वेरिएबल x पे 2 है और यहाँ x पे 1 है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स का पावर है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल है। अब इसकी डिग्री क्या है, तो डिग्री का मतलब इसका जो है हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर इस पे कितना है 2, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2। उसी तरह से अगर मैं लिखता हूँ 5x माइनस 6x टू द पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। तो इस पे डिग्री क्या है, हाईएस्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिग्री जो है वो 5 हाईएस्ट है, तो इसके लिए इसकी डिग्री जो होगी वो क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री जो होगी वो हो जाएगी 5। बात समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब जो हाईएस्ट पावर होता है वही डिग्री होती है, और डिग्री पूछी जाती है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि px इज अ पॉलिनोमियल इन x, द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल्स देख सकते हो, जैसे कि 4x प्लस 2 में यहाँ पे x के पावर 1 है, तो इसलिए इसका जो डिग्री होगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4, यहाँ पे y वेरिएबल है और y पे सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो उस कंडीशन में जो इसका डिग्री होगा वो हो जाएगा 2। अब एक बड़ा अच्छा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, अच्छा इसलिए कि मान लीजिए मैंने लिखा 2 के पावर 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8, मैंने पूछा कि इसकी डिग्री क्या होगी, तो इसकी डिग्री कुछ बच्चे लिख देते हैं 6, है ना। डिग्री इक्वल टू क्या लिख देंगे 6। ये सही है कि गलत है, तो बिल्कुल गलत है। हमें वेरिएबल पे पावर देखना है, हाईएस्ट पावर, तो वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री होगी 2। क्लियर है क्या। अब डिग्री अगर ना हो,
ठीक है, मान लेते हैं डिग्री हो ही ना, मतलब वेरिएबल हो ही ना, तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे? तो अगर डिग्री ना हो तो उस कंडीशन में उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे 9, ये 9 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, 1/2 कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, √3 y⁻0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, √5 ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल पे पावर क्या हो, 0। यहाँ पे वेरिएबल के पावर 0 है, ठीक है। और जैसे जैसे डिग्री के हिसाब से ना हम लोगों ने पॉलिनोमियल को बांटा भी है। जैसे अगर डिग्री 1 है तो डिग्री 1 के केस में हम उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर एक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी, तो डिग्री 2 होगी तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी हमने बहुत सारे एग्जांपल दिए, ax² प्लस bx प्लस c का फॉर्म होगा, इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस सी, ये जनरल फॉर्म है किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ax² प्लस bx प्लस सी, ठीक है। अब इसमें a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो x² गायब हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक बचेगा ही नहीं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए मस्ट केस क्या है कि x² के बगल में जो a है वो 0 नहीं हो सकता। b और c 0 हो सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स हो सकते हैं, ये पूरी पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है, लेकिन ये 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हो गया, मैं कुछ एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा 4x² माइनस 3x प्लस 1, ठीक है। तो 4x² माइनस 3x प्लस 1 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। मैं लिखता हूं 4x² प्लस 1, मैंने 3x को गायब कर दिया, माइनस 3x को गायब कर दिया, यानी कि x वाला कॉफिशिएंट गायब हो गया, तो उस कंडीशन में ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मैं लिखता हूं 4x² माइनस 9x, मैंने 1 को यानी कि कांस्टेंट यानी कि c को गायब कर दिया यहाँ पे, तो भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ माइनस 3x प्लस 1, तब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या? तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि यहाँ x² है ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप बीच वाले को गायब करते हो यानी bx वाले टर्म को गायब करते हो, यानी x वाले को गायब करते हो तो भी चल जाएगा, कांस्टेंट टर्म c को गायब करते हो तो भी चल जाएगा, दोनों को इवन गायब कर देते हो, 4x² सिर्फ लिख देते हो तो भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यानी कि ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये भी और ये भी, लेकिन x² का कॉफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, x² गायब नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। क्लियर है? अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? तो पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है, जहां डिग्री कितनी होगी, 3 होगी, इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। याद रखिएगा कि ax² प्लस bx प्लस c प्लस d cx प्लस d में यहां पर भी a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती, इन सब में a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ठीक है। वैसे ही बाई क्वाड्रेटिक बोला जाता है, बाई क्वाड्रेटिक में पावर 4 होता है, मैक्सिमम पावर 4 होता है, हाईएस्ट पावर 4 होता है, और ये इस तरह इसका जनरल फॉर्म लिखा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे डिग्री 4 होने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? तो ये याद रखिएगा। चलिए, होप सब ठीक ठाक समझ में आया है। कोई डाउट होगा कमेंट कर लेना, क्लियर कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। यहां से आपका मेन जो है फंडा वो शुरू होता है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट x इक्वल टू k, ठीक है। तो पहले तो मैं इस डेफिनेशन से बात करूंगा, फिर कुछ एग्जांपल से समझेंगे हम लोग। लिखा हुआ है कि px इज अ पॉलिनोमियल इन x, मान लेते हैं कि एक पॉलिनोमियल है px और वो है इन x, ऑफ कोर्स इसका वेरिएबल x है, एंड इफ k इज एनी रियल नंबर देन द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बाय रिप्लेसिंग x बाय k in px is called the value of px at x is equal to k and is denoted by pk। इसका मतलब क्या है, अभी तक ये क्या कहा गया, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए कि px करके एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, मान लेते हैं हम, मैं ले रहा हूँ x² माइनस 5x प्लस 6, ये एक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने x इक्वल टू पुट कर दिया k, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू k क्या हो जाएगा? तो हमको क्या करना है, हमको रिप्लेस करना है इस x के जगह पे, जहां जहां x है वहां के जगह पे k रिप्लेस करना, तो ये हो जाएगा pk, समझ रहे हो। और ये इक्वल टू हो गया k का स्क्वायर माइनस 5k प्लस 6। आई बात समझ में? अब अगर यही p के x के जगह पे k ना रख करके अगर मैं x के जगह पे 2 कर दूं, x के जगह पे क्या कर दूं, 2, तो उस केस में हमारा जो पॉलिनोमियल है वो क्या बनेगा, p2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। समझिएगा, x के जगह पे हम क्या कर रहे हैं, 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, तो ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 5 जार 10 एंड प्लस 6, 6 प्लस 4 इज 10, 10 माइनस 10 ये क्या आ गया, 0। तो आप लिखेंगे कैसे, आप लिखेंगे कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल
एट x इज इक्वल टू 2 इज 0। 0 न्यूमेरिकल में लिख लेते हैं 0। आई बात समझ में? इन द सेम वे अगर मैं x की वैल्यू अगर पुट करता हूं लेट अस सपोज 1, तब जहां जहां x है वहां वहां हम 1 पुट करेंगे, तो p1 क्या हो जाएगा? तो p1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ध्यान से देखो, x की जगह पे 1, जहां जहां x दिख रहा है सब जगह पे 1 पुट कर दोगे, तो p1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6। अब ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 प्लस 6, ये पॉजिटिव 6 और पॉजिटिव 1 7, 7 माइनस 5, और ये इक्वल टू हो गया 2। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1 इज 2। आई बात समझ में? तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू k इज गिवन बाय रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ x बाई k। मतलब x की जगह पे आप k पुट कर दोगे तो उस कंडीशन में जो आएगा वही वैल्यू होगा किस पॉइंट पे? द गिवन पॉइंट। ठीक है, अब एक चीज और समझ लीजिए कि अगर आपके वैल्यू रखने पर, अगर आपके वैल्यू रखने पर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 आ जा रहा है, तो इस x इक्वल टू 2 को बोलते हैं 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, यानी x इक्वल टू 2 इज 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ये भी आप समझ लीजिएगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हो गया कि अगर x इक्वल टू 2 रखा मैंने और x इक्वल टू 2 रखने पर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 हो गया, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 होने का मतलब ये हो गया कि x इक्वल टू 2 इसका 0 हो गया। 0 आ गया मतलब x इक्वल टू 2 इसका 0 है। यही x इक्वल टू 1 जो है ये इसका 0 नहीं है। रीजन कि इसमें वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो 2 आया है, 0 नहीं आया। तो 0 आना चाहिए। अगर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 आ गया तो गिवन वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। 0 वैल्यू भी आता है और 0 ऑफ द पॉलिनोमियल भी हमको मिल जाता है। ठीक है, चलिए, तो आई होप ये क्लियर है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो अभी भी डिस्कशन हुआ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है जो मैंने बताया वही हम इसको देखेंगे। अ रियल नंबर k इज सेट टू बी 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। k को आप 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे कब? जब p k 0 हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो? जैसे मैंने उस पीछे वाले एग्जाम्पल में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 में जब मैंने x इक्वल टू 2 पुट किया था, तो ये जो पॉलिनोमियल था इसकी वैल्यू 0 हो गई थी। तो x इक्वल टू 2 को हम क्या बोलेंगे? 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। आई बात समझ में? तो उसी तरह से अगर एक px कोई पॉलिनोमियल है और उसमें आपने k को पुट कर दिया, ठीक है, इसमें ला करके आपने क्या कर दिया? k को पुट कर दिया, और फॉर्चुनेटली pk 0 आ गया, तो k जो होता है इसको हम बोलते हैं 0 ऑफ पॉलिनोमियल। 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो 0 ऑफ पॉलिनोमियल एक ऐसी वैल्यू होगी जो गिवन पॉलिनोमियल को 0 बना देगी। क्लियर है? चलिए, अब इसमें जरा सा इसको समझ लेते हैं ग्राफिकली क्या दे रहा है कि ज्योमेट्रिकली द 0 ऑफ पॉलिनोमियल px आर प्रिसाइसली द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ y इज इक्वल टू px इंटरसेक्ट द x एक्सिस। इसको समझ लीजिए, बड़ा अच्छा लाइन है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कि, चलिए इसको किस पेज पे समझते हैं। यहाँ पे सपोज करिए कि आपके पास x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट गिवन है। ये y कोऑर्डिनेट हो गया और ये x कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, अब यहां पर मैं एक ग्राफ लेता हूं। लेट अस सपोज हमारे पास एक ग्राफ है और वो ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से है। ये किसी एक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। सपोज करते हैं px का ग्राफ है ये px। ठीक है, तो इसने ग्राफ ने कितने पॉइंट पे कट किया है एक्स एक्सिस को? 1 2 और 3, 3 पॉइंट्स पे इसने कट किया हुआ है। ठीक है, हम y पे नहीं देखेंगे, y पे कहाँ कट कर रहा है हमारा कोई उससे मतलब नहीं। हमारा मतलब है सिर्फ x पे 3 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ये जो तीनों के तीनों पॉइंट है ना, ये इसके इस px के जीरोज होंगे। लेट अस सपोज मान लो यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे ये 1/2 है, या 0.5 भी लिख सकते थे, 0.5 लिख लो चलो, और यहाँ पर मान लेते हैं ये 4 है। तो ये जो x इक्वल टू 4 होगा, x इक्वल टू 0.5 होगा और x इक्वल टू जो 3 होगा, ये तीनों के तीनों इस गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे। ज्योमेट्रिकली आप ऐसे समझिएगा कि जितने जगह पे ये कर्व किसी x एक्सिस को कट कर रहा है उतने सारे उसके जीरोस हो जाएंगे। और जो वैल्यू होगी ना x की, यहाँ पे ये x की वैल्यू होगी ना, जैसे हम लिखते हैं 1 फिर 2 3 4 और इधर लिखेंगे 1 2 3
एंड 4। तो इस तरह से ये जो जहां जहां जिस पॉइंट पे कट रहा है उस पॉइंट को ही हम बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। एक्स इक्वल टू 3 एक जीरो हो गया, एक्स इक्वल टू 0.5 दूसरा जीरो हो गया, और एक्स इक्वल टू 4 ये तीसरा जीरो हो गया। आई बात समझ में? तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, लेट अस सपोज कि हमारे पास एक ऐसे ही कोऑर्डिनेट है, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, और मैं एक ग्राफ बना देता हूं आपके लिए यूं ऐसे करके। ओह, एक ग्राफ बना देता हूं मैं आपके लिए ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं इस पॉइंट का नाम, यहाँ पे है ये 4 और यहाँ पे है ये 3। और मैं पूछूं कि इसका जीरो क्या है, तो आप बोलेंगे कि दो जीरोज हैं, पहला जीरो है एक्स इक्वल टू 3 और दूसरा जीरो है एक्स इक्वल टू -4। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होती है, पीछे वाले क्वेश्चन में भी सुधार लीजिएगा, -4 होगा, है ना। इस तरफ पॉजिटिव होता है, इस तरफ नेगेटिव होता है, तो इस तरफ नेगेटिव यानी एक्स इक्वल टू -4, एक्स इक्वल टू 3, ये इसके जीरोज होंगे। अगर पॉलिनोमियल पी एक्स है तो इसके जीरोज एक्स इक्वल टू 3 और एक्स इक्वल टू -4 होंगे। क्लियर है? चलिए, तो ये तो हो गया ज्योमेट्रिकली। अब आगे क्या कहा जा रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 जीरोज। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हो सकते हैं? दो, एट मोस्ट दो जीरोज हो सकते हैं। और क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन है एट मोस्ट 3 जीरोज। वैसे ही अगर n नंबर ऑफ पॉलिनोमियल है ना, n नंबर ऑफ डिग्री है ना, तो n नंबर ऑफ जीरोज होंगे। मतलब एक्स स्क्वायर वाले में दो जीरोज होंगे, एक्स क्यूब वाले में तीन जीरोज होंगे, एक्स के पावर 4 वाले में चार जीरोज होंगे। मैं एट मोस्ट की बात हो रही है, एक्स के पावर 5 में फाइव जीरोज होंगे। वैसे एक्स के पावर n वाले पॉलिनोमियल में n जीरोज होंगे। क्लियर है? तो ये सब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ बातें थी। ज्योमेट्रिकली आपने समझा कि क्या होता है, और यहाँ पे हमने ये समझा कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बेसिकली क्या होता है। ठीक है, तो आपके लिए क्वेश्चन है, जरा इसको करिएगा और करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। आप चेक करिए कि चेक x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -1 इज zeros of polynomial 3x स्क्वायर -2x प्लस 1। ये आपको चेक करना है कि ये इसके जीरोज हैं कि नहीं। जरूर करिएगा और देखिएगा। तो करने के लिए आपको मैं हिंट कर दे रहा हूँ, एक बार इसमें x की वैल्यू का 1 रखिए और एक बार इसमें -1 रखिए। अगर 1 रखने पे जीरो आ गया तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x इक्वल टू 1 है, अगर नहीं आया तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x इक्वल टू 1 नहीं है। सेम वर्क आप x इक्वल टू -1 के साथ भी करेंगे। ठीक है, चलिए इरेज करें। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट टॉपिक, और ये नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। और हम इसमें बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल का। तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल में जो है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, ए एक्स प्लस बी करके हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है। तो इसमें सिर्फ एक ही होगा और एक ही जीरो होता है, और वो होता है अल्फा। सिर्फ एक जीरो होता है अल्फा, और अल्फा इक्वल टू हो जाता है -b/a। सिंपल, क्योंकि एक ही जीरो होगा तो उसमें आप जीरो के इक्वल करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? -b/a। -b को बोलते हैं कांस्टेंट, यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे कांस्टेंट है। और ये क्या है? ये है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। समझ रहे हो आप बात को? दूसरी चीज, जब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो जीरोज होते हैं, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपके दो जीरोज होते हैं, अल्फा एंड बीटा। अब इसमें दो केसेस बनते हैं। ठीक है, क्या? एक बनता है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा प्लस बीटा से, और ये इक्वल टू होता है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसको एकदम नोट कर लीजिए। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं माइनस, अब ये कॉफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब बी, तो b/a -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा इंटू बीटा, और ये होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसमें कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट जो होता है वो प्लस सी होता है, तो प्लस सी अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज a, यानी कि c/a। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और ये हो गया सम ऑफ जीरोज। आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस बड़े अच्छे अच्छे बनते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन आएगा कि वेरीफाई करिए रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कॉफिशिएंट, तो यही रिलेशन आपको वेरीफाई करना रहेगा। ठीक है, और इससे क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपसे कहा जा रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए अगर आपको अल्फा और बीटा मालूम हो,
तो याद रखिएगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज zeros are alpha and beta is given by px equal to x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta, that is x square minus sum of zeros into x plus product of zeros। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए कि आपको दे दिया दो जीरोस, टू जीरोस आर 2 and 3, टू जीरोस आर 2 and 3, और आपको बोल दे रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ, तो आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरो यहाँ पे दो जीरोस क्या है, 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 5x प्लस 3, 3 2 6, ये मैंने गलती से 6 लिख दिया, 2 इंटू 3 होगा, तो 2 इंटू 3 यानी कि 6, ये आपका आंसर होगा। एक चीज और इसमें ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बुक्स में यहाँ पे k का मल्टीप्लाई करके देता है, k इज अ रियल नंबर। ठीक है, तो ऑफ कोर्स किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर आप k से मल्टीप्लाई करते हैं या किसी भी कांस्टेंट नॉन जीरो रियल नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसमें किसी भी k से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पे k लिख देंगे तो आपका और क्वेश्चन जो है वो परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज योर आंसर। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। मेरे ख्याल से सारे टॉपिक डिस्कस हो चुके हैं, तो अब हमारे पास कोई टॉपिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान देना है, थोड़ा सा इसको भी देख लिया जाए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नॉट इक्वल टू जीरो है यहाँ पे। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब इसको भी जरा समझ लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये भी। ठीक है, कि क्या है, देखिए अगर मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर एक ग्राफ में बना लेता हूँ पहले। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर इस तरह से कट करूं, ओहो, अगर इस तरह से कट करूं तो इसके दो जीरोज हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसको रेड लाइन से नोट कर लेते हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दो जीरोज होगा। अगर मैं इसी पैराबोला को मगर ऐसे बनाता हूं, तो ये वाला पॉइंट, दिस वन एंड दिस वन, तो इसमें कितने जीरोज आ गए, 2 जीरोज आ गए। अगर यहीं पे मैं एक ऐसे बनाऊं, ये इस तरह से, मतलब इस ग्राफ का, तो इसमें नो जीरो, यहाँ पे 2 जीरोज हैं, एग्जैक्टली 2 जीरोज, इसमें भी 2 जीरोज हैं, इसमें भी 2 जीरोज हैं, इसमें नो जीरोज हैं, नो जीरोज। रीजन कि ये किसी एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है। अगर एक्स एक्सिस को नहीं टच कर रहा है तो देखो भाई, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई भी ग्राफ हो अगर वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो जीरोज होंगे, एक्स एक्सिस को नहीं टच कर रहा है तो जीरोज नहीं होंगे। यहाँ पे ये दो जगह पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो इसलिए जीरो है, यहाँ पे दो जगह पे टच कर रहा है इसलिए जीरोज है, यहाँ पे कहीं नहीं टच कर रहा है तो नो जीरोज। उसी तरह से अगर सिंगल पॉइंट पे मान लो ऐसे टच करके निकल जाए, ओह दो हो गया गलती से, ये ऐसे सिंगल पॉइंट पे टच करके निकल जाए तो 1 0 होगा। क्लियर है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 1 0 भी पॉसिबल होते हैं। तो यहाँ पे ये चीजें लिखी हुई हैं, आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हो। ठीक है, और ये याद करने लायक चीजें हैं। तो ये बेसिक बातें थी, हमने इसको क्लियर कर लिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस के साथ, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, एमसीक्यूज के साथ, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए और खूब आगे बढ़ते रहिए।